करना है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर अ फ्री पार्टिकल। हमने फ्री पार्टिकल के लिए टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन निकाल ली है। बेटा हमें पता है कि फ्री पार्टिकल ऐसे पार्टिकल को फ्री पार्टिकल बोलते हैं जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती, लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गई, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स। अब फ्री पार्टिकल के लिए आपको पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हम ज़ीरो लेते हैं, तो वी क्या आ जाएगा ज़ीरो। अब कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक फ्री पार्टिकल है जिसका मास m है और वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन विद मोमेंटम px। तो बेटा हम अगर इसकी टोटल एनर्जी पार्टिकल की निकालना चाहें तो हम लिखेंगे E इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आपको पता है हाफ mv स्क्वायर आ जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमने क्या ली है, ज़ीरो ली है फॉर फ्री पार्टिकल। तो टोटल एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी, हाफ mv स्क्वायर के। तो बेटा अब आपने क्या करना है, इसको मोमेंटम में चेंज करने के लिए m के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और m के साथ क्या करोगे, डिवाइड भी करोगे। तो ये हाफ m यहाँ m स्क्वायर v स्क्वायर आ जाएगा और ये किसके इक्वल आ जाएगा, मोमेंटम के, क्योंकि हमें पता है p इज इक्वल टू mv होता है। तो यहाँ मतलब इसकी जगह p आ जाएगा, चूँकि स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा। तो बेटा e किसके इक्वल आया, p स्क्वायर ओवर 2m के। अगर बेटा हम बोस अब यहाँ से अगर हम इस इक्वेशन को वेव फंक्शन की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड इसे वेव फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा e इज़ ए इंटू साई एक्स टी, ये हमारे पास क्या है, वेव फंक्शन है टाइम डिपेंडेंट, ठीक है, मतलब पोजीशन एंड टाइम डिपेंडेंट। और यहाँ पी स्क्वायर ओवर 2m एज इट इज़ और इस साइड पर भी क्या आ जाएगा, साई एक्स टी। तो हमने टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन ले लिया। अब यहाँ बेटा आपको एनर्जी और मोमेंटम की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अभी जो आपने पीछे इक्वेशन देखी है वो हमारे पास तब आएगी अगर हमारे पास एनर्जी और मोमेंटम की वैल्यू आ जाए। तो हमने क्या करना है, एनर्जी और मोमेंटम जो है वो कैलकुलेट करना है। तो चले, इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट द एनर्जी ऑफ द फ्री पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ द मोमेंटम। अभी जो पीछे इक्वेशन थी वो हमें एनर्जी दे रही थी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। इन क्वांटम मैकेनिक्स अ पार्टिकल इज डिस्क्राइब बाय अ वेव फंक्शन। क्वांटम मैकेनिक्स में आपको पता है हम पार्टिकल को वेव फंक्शन से डिफाइन करते हैं। तो बेटा हमारे पास कंसीडर वेव फंक्शन है साई एक्स टी इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। यहाँ ओमेगा जो है वो ई ओवर एच कट के इक्वल है और एच कट के किसके इक्वल है, पी ओवर एच कट के। अब यहाँ आप बेटा के की वैल्यू पुट कर दें और ओमेगा की वैल्यू पुट कर दें। के की वैल्यू पुट की है तो माइनस पी ओवर एच कट इंटू एक्स आ गया और ई ओमेगा की वैल्यू पुट किया तो ई ओवर एच कट आ गया। अब बेटा आपने आयोटा और एच कट कॉमन लेना है यहाँ से और पीछे क्या बचेगा, पी एक्स माइनस ई टी के, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू ई। तो इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू ई तो बेटा आपके पास ये चीज़ आई, ठीक। मतलब पहले आपने इसका डेरिवेटिव लिया, ठीक है, फिर आपने इसकी जो पावर थी ई की उसका अलग से डेरिवेटिव लिया, तो ये चीज़ आपके पास बनी। कटिंग वगैरह करके तो बेटा आपके पास वेव फंक्शन किसके इक्वल आया, ए ई रेस्ट पर आयोटा एच कट पी एक्स माइनस ई टी इंटू माइनस आयोटा एच कट ज़ीरो माइनस ई। यहाँ जो बी था, पी जो था उसकी जगह आपने क्या किया, ज़ीरो ले लिया। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि आप इसको यूँ कह सकते हो पी इज इक्वल टू एम वी किया, तो एम वी की जगह जो वी था, वी की जगह आपने क्या पुट कर दिया, ज़ीरो पुट कर दिया। यहाँ आप जी बेटा ठीक है, ये यूँ आपने कर दिया और यहाँ आपके पास क्या आ गया, माइनस आयोटा एच कट एज इट इज़। यहाँ इस फंक्शन की जगह क्या आ जाएगा, ज़ीरो, और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस ई आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपके पास आई एक्स टी जो है वो किसके इक्वल आया, ए ई रेस्ट पर आयोटा एच कट पी एक्स माइनस ई टी इंटू ई रेस्ट पर जी बेटा ई टी आ गया। मतलब आपने क्या किया, यहाँ जो चीज़ थी मतलब इसको बेटा यहाँ लिख लिया, माइनस आयोटा एच कट ई जो है वो आपने यहाँ लिख ली। अब आपको पता है कि यहाँ ए ई रेस्ट पर आयोटा एच कट पी एक्स माइनस ई टी आपने किसके इक्वल लिया था, साई एक्स टी के, मतलब इसको आपने वेव फंक्शन के इक्वल लिया हुआ है, यही चीज़ है ना, ठीक है। आपने क्या किया हुआ है, इसको वेव फंक्शन के इक्वल लिया हुआ है। तो बेटा अब उसने क्या किया है कि यहाँ ये जो चीज़ है ई रेस्ट पर आयोटा एच कट पी एक्स माइनस ई टी जो है ना, इसकी जगह अब उसने लिख लिया है वेव फंक्शन साई एक्स टी आ गया और माइनस आयोटा एच कट उसने ई जो है वो शुरू में ले लिया। अब बेटा आपने थोड़ा सा इसको रीअरेंज करना है, ये टर्म जो है यहाँ मतलब इस टर्म को उठा के आपने उधर लेके जाना है, तो वहाँ जब ये जाएगी तो रिवर्स हो जाएगी, एच ओवर माइनस एच कट ओवर आयोटा आ जाएगा और साथ ये टर्म एज इट इज़ और ये भी एज इट इज़।
बेटा फिर आपने क्या करना है, ये जो पीछे इक्वेशन थी उसको आयोटा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और आयोटा स्क्वायर के साथ आपने डिवाइड भी करना है। तो जो नीचे आयोटा स्क्वायर होगा उसकी जगह -1 आ जाएगा, जो ऊपर आयोटा स्क्वायर होगा उसमें से एक नीचे मतलब डिनोमिनेटर में जो एक आयोटा है वो उस आयोटा के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप ये देखिए बेटा यहाँ, अब यहाँ आपने पता क्या करना है, आयोटा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और आयोटा स्क्वायर के साथ डिवाइड भी करना है। तो जो नीचे आयोटा स्क्वायर होगा उसकी जगह -1 आ जाएगा और जो ऊपर आयोटा स्क्वायर होगा उस आयोटा के साथ एक ये आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा प्लस आयोटा एच कट कर्ली ओवर कर्ली टी साई एक्स टी इज इक्वल टू ई साई एक्स ओवर टी। ये बेटा आपके पास इनर्जी के लिए इक्वेशन आ गया, ठीक है। जो आपने इक्वेशन 1 है उसमें उसके अकॉर्डिंग आपको इनर्जी चाहिए और आपको मोमेंटम चाहिए। आपने एनर्जी निकाल ली है, अब आपने क्या करना है, आपने मोमेंटम निकालना है। तो बेटा इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग आपके पास साई एक्स ओवर टी जो है, मतलब बेटा पीछे जो इक्वेशन 2 थी ना, आपने क्या करना है, उसका डेरिवेटिव लेना है। रुकिए मैं बताती हूँ आपको। ये आपके पास इक्वेशन थी ना, अब आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। लेकिन अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। इसका पहले आपने विद रिस्पेक्ट टू ई लिया था, अब आपने क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है। तो साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका डेरिवेटिव लिया, तो बेटा ये एज इट इज़ इसका डेरिवेटिव लिया तो मतलब फर्स्ट इसका एज इट इज़ आया, ठीक है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का सेम होता है। फिर आपने क्या करना है, इसकी पावर का डेरिवेटिव लेना है, पावर का डेरिवेटिव लिया तो बेटा आपके पास ये चीज़ बची, ठीक है। अगेन आपने ये जो फंक्शन है रेज़्ड बाय आयोटा एच कट पी एक्स माइनस ई टी जो है ए, तो बेटा ये आपके पास साई एक्स टी के इक्वल आ गया और पीछे क्या बचेगा, आयोटा एच कट इंटू पी आ जाएगा। ये आपने क्या किया, मोमेंटम की इक्वेशन निकाल लिया। अब जो इक्वेशन ये आपके पास इक्वेशन 4 है, इसका आपने क्या करना है, डबल डेरिवेटिव लेना, मतलब अगेन आप इसका डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बेटा डबल डेरिवेटिव लेने से आपके पास ये चीज़ आ गई, कर्ली स्क्वायर कर्ली एक्स स्क्वायर साई एक्स टी इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर और एच कट स्क्वायर साई एक्स टी आ गया। अब बेटा आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसको ना रीअरेंज करना है और कटिंग वगैरह करनी है आपने। अब यहाँ से आपने क्या करना है, वो साइड मल्टीप्लाई किया है आपने माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m के साथ, ठीक है। वो साइड आपने माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो बेटा ये टर्म एज इट इज़ रही और यहाँ आपने कटिंग करनी है, ये एच कट स्क्वायर इसके साथ कैंसिल आउट, माइनस माइनस के साथ, तो पीछे क्या बचेगा, पी स्क्वायर ओवर 2m साई एक्स ओवर एक्स इंटू टी आ जाएगा। बेटा ये आपके पास इक्वेशन 5 आ गई। अब आपने इक्वेशन 1 आपके पास ये थी, अब यहाँ बेटा ई की वैल्यू पुट करें और इस फंक्शन की वैल्यू पुट करें। देखिए ये फंक्शन किसके इक्वल आ रहा है, इसके, और ई आपके पास किसके इक्वल आ रहा है, इस चीज़ के। तो यहाँ वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो बेटा ये आपने वैल्यूज़ पुट की हैं, ठीक है, बहुत सारी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। दिस इज़ अ वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन। ये जो आपके पास इक्वेशन आई है ये वन डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है फॉर फ्री पार्टिकल। और इक्वेशन 7 के अकॉर्डिंग बेटा ये जो इक्वेशन 7 बनी है इसके अकॉर्डिंग आपने क्या किया है, माइनस एच कट्स, ये देखिए इसको उसने पहले लिख दिया है इस चीज़ को, माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m कर्ली स्क्वायर कर्ली एक्स स्क्वायर साई एक्स टी। बेटा अब आपने क्या करना है, इसको इसके जो है कोऑर्डिनेट्स में लिखना है, तो एक्स टी फिर उसके विद रिस्पेक्ट टू फिर वाई फिर जी की रिस्पेक्ट से इसको किया और ये किसके इक्वल आ गया, एयोटा एच कट कर्ली ओवर कर्ली टी साई एक्स टी आ गया। अब हमें पता है ये चीज़ किसके इक्वल आती है, डाइवर्जेंस के इक्वल आती है, तो हमने इसकी जगह क्या पुट कर दिया, डैश स्क्वायर पुट कर दिया। तो माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m इंटू डैश स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, आयोटा एच कट कर्ली ओवर कर्ली टी साई एक्स टी के इक्वल आ गया। अब आपने बेटा क्या करना है, इसको यहाँ आपको पता है कि हैमिल्टोनियन मतलब एच जो है वो किसके इक्वल है, माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m इंटू डैश स्क्वायर के, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा एच कट, तो ये किसके इक्वल आएगा, माइनस आयोटा एच कट कर्ली ओवर कर्ली टी साई एक्स ओवर साई टी। बेटा यहाँ से माइनस, ये जो माइनस है ये यहाँ शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। बेटा यहाँ नहीं आएगा माइनस, ठीक है, यहाँ से आप माइनस ख़त्म करोगे, ये माइनस जो है यहाँ आप शिफ्ट करोगे, तो एच किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस आयोटा एच कट कर्ली ओवर कर्ली टी साई एक्स टी। बेटा ये हमारे पास डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है फॉर फ्री पार्टिकल के लिए, ठीक है। तो बस बेटा आज के लिए इतना ही था, ये आपने याद रखना है बेटा, हैमिल्टोनियन फ्री पार्टिकल के लिए इक्वल होता है एच माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m डैश स्क्वायर के। फ्री पार्टिकल हैज़ नो पोटेंशियल एनर्जी, सो हैमिल्टोनियन फॉर फ्री पार्टिकल बाउंड और फिक्स पार्टिकल के निकालेंगे, तो बेटा यह क्या आ जाएगा, प्लस एच कट स्क्वायर ओवर 2m वी स्क्वायर प्लस वी। अगर बेटा फ्री पार्टिकल के लिए है तो वहाँ v 0 होगा, और अगर फिक्स पार्टिकल के लिए आपने हैमिल्टोनियन निकालना है तो साथ v की टर्म जो है वो भी ऐड हो जाएगी। बेटा यहाँ
माइनस को बेटा थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ माइनस नहीं है, फिर बेटा यहाँ फिर माइनस ख़त्म कर दें आप, क्योंकि फिर यहाँ माइनस नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ माइनस से पूरी टर्म जो है वो माइनस के इक्वल आ रही है, फिर बेटा यहाँ से माइनस आप ख़त्म कर दें, ये माइनस नहीं आएगा तो एच किसके इक्वल आ जाएगा, एओटा एच कट कर्ली ओवर कर्ली टी साई एक्स और टी के इक्वल आ जाएगा। तो बस बेटा आज के लिए इतना ही था। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी पॉइंट की समझ ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।